के स्वरूप में, कहीं ट्यूबलाइट के स्वरूप में, कहीं वाद्य यंत्र के स्वरूप में, कई स्वरूपों में विजुअल। तो यह निर्गुण निराकार विद्युत सगुण निराकार बन के प्रकट हो गया, पर आंखों से दिखाई नहीं देता कि बिजली कैसी है, उसका रूप कैसा है, कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक उसी तरह से ब्रह्म व्यापक है, वह निर्गुण निराकार भी है, निर्गुण साकार भी है, सगुण साकार भी है। भक्तों के प्रेम में वह सगुण साकार रूप में भी प्रकट होता है। यह भगवान का स्वरूप है, यह ब्रह्म का स्वरूप है। ऐसे भगवान का हम सभी लोग चिंतन करें। रामचरितमानस में आया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। हरि व्यापक प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। कथा सबको पता है कि भक्त प्रहलाद जी की निष्ठा खंभे में हो गई, तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए, निषेध हो गए। जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ा, तो पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ा तो हुआ कि भाई अब भगवान को प्रकट कैसे किया जाए। तो सब लोग अपनी अपनी बात कहने लगे कि क्षीर सागर चला जाए, वैकुंठ लोक चला जाए। रामचरितमानस में ये प्रसंग है। तो भगवान भोलेनाथ प्रभु महादेव भी वहीं खड़े थे। तो सती जी से कह रहे कि हे उमा, उस भीड़ में मैं भी था, तो मैं भी कहा, मैं यही बात कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। हरि व्यापक होय मैं जाना। एक संत थे नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज इतने विलक्षण संत थे, इतने विलक्षण संत थे कि कुत्ते से भगवान को प्रकट कर दिया। कहानी पढ़िएगा। बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और तब तक एक कुत्ता आया और रोटी को लेके भाग गया। और उस रोटी में नामदेव जी महाराज घी लगाना भूल गए थे। अब नामदेव जी महाराज उस कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। अरे रुको रुको, घी लेके भाग रहे हैं, रुको 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 रुको, अरे स्वामी महाराज रुको, जरा घी तो लगा लेने दो। उस कुत्ते के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। यह भक्तों की महिमा।
तो चाहे निर्गुण निराकार कहिए, चाहे निर्गुण साकार कहिए, चाहे सगुण साकार कहिए, सब रूप में भगवान सर्वत्र है। बस हम सभी लोगों को चिंतन करना है, मनन करना है। भगवान की कृपा जब होगी तो अपने आप भगवान की सानिध्यता मिल जाएगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे कथा आती है। नारद जी की कथा आती है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, अरे हमारे बारे में देख लीजिए। बात आती है ना, प्रश्न आता है कि ठीक है भाई, हम तो जीव हैं और कैसे हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो इस बात की स्वीकृति नारद जी व्यास जी से देते हैं। कहते हैं कि अरे व्यास जी, मैं भी हमारे बारे में पहले आप जानिए। भगवान की मेरे ऊपर जब कृपा हुई ना, तो हमको साक्षात नारायण अपने कर कमलों द्वारा बीड़ा प्रदान किए और आशीर्वाद दिए, और उनके कृपा से मैं सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता हूँ। कहीं रोक टोक नहीं है। हम दैत्यों के यहाँ भी चले जाते हैं, दानवों के यहाँ भी चले जाते हैं, मानवों के यहाँ भी, आकाश पाताल स्वर्ग जहाँ भी जाना हो मैं हर जगह चला जाता हूँ। ये भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। तो व्यास महाराज ने कहा कैसे? तो नारद जी ने कहा कि पूर्व जन्म में, अपने पूर्व जन्म के वृतांत को बतलाते हैं कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, लेकिन दासी पुत्र रहते हुए मेरी माँ जो थी संतों की सेवा में बड़ी तत्पर रहती थी, और मैं अपने माँ का एकलौता पुत्र था। मैं छोटा था, मेरी उम्र रही होगी 10-12 वर्ष की। जब माँ जाती थी संतों के सेवा में, तो मैं भी माँ के साथ संतों के आश्रम में जाता था। अब माँ तो दिन भर झाड़ू बहारू लकड़ी लाना ये सब काम करती थी, और अब हम तो जहाँ कथा होता था, संकीर्तन होता था, वहीं बैठ मैं कथा सुनता था, संकीर्तन करता था। और संयोग अच्छा था कि बहुत सारे संतों की टोली उस आश्रम में आ गई थी। चातुर्मास्य का व्रत चल रहा था। चातुर्मास्य जो व्रत होता है, यह चातुर्मास्य व्रत आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि से
कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि तक देवशयनी और देवोत्थानी एकादशी तक 4 महीने का ये चातुर्मास्य रहता है। लेकिन इस बार यह चातुर्मास्य पंचमास्य बन गया है। श्रावण जो 2 महीने का हो गया, 5 महीने का चातुर्मास्य बहुत दिनों बाद यह आया और भगवान की बड़ी कृपा है। यह तुच्छ जीव भी पिछले वर्ष से ही चातुर्मास्य व्रत रहता है। मैं भी चातुर्मास्य व्रत पिछले साल रहा, इस वर्ष भी हूँ, मैं रहता हूँ चातुर्मास्य व्रत। चातुर्मास्य व्रत का नियम होता है एक समय में सूर्यास्त से पहले एक टाइम में भोजन, चारपाई पे नहीं सोना, जमीन पे सोना है। अब तो चारपाई की जगह पे हर जगह चौकी हो गया है, चारपाई रह ही नहीं गया है, बहुत कम जगह। आपको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, भोजन पे कंट्रोल करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। कोई एक मन में संकल्प ले, यह काम मैं नहीं करूंगा। यह चातुर्मास्य व्रत का बहुत ही वैशिष्टता है। भगवान नाम संकीर्तन, कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ, रामचरितमानस नित्य पढ़िए 4 महीने तक। यह संकल्प होगी 4 महीने में मैं इसको पूर्ण कर लूंगा। ये सारे नियम होते हैं चातुर्मास्य व्रत के। चातुर्मास्य व्रत चल रहा था और चातुर्मास्य व्रत में भगवान की कथा, भगवान का संकीर्तन, और भगवान की कथा और संकीर्तन को सुनते सुनते नारद जी इतने तल्लीन हो गए कि जब चातुर्मास्य व्रत पूर्ण हुआ और जब वहां से संत लोग जाने लगे तो नारद जी कहे कि हे भगवान, हे संत लोग, आप लोग हमें भी अपने साथ ले चलिए। तो संत लोग कहे कि बेटा, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है और तुम्हारे माँ को अभी तुम्हारी जरूरत है, सो अभी तुम अपने माँ की सेवा में रहो, माँ के साथ में रहो, और जब समय आएगा, भगवान की कृपा होगी, तो हम तुमको बुला लेंगे। जिद करने लगे कि नहीं नहीं, तो कहेंगे ठीक है बेटा, तुम जिद करते हो तो हम ले चलेंगे, लेकिन एक बार जाओ, तुम अपनी माँ से तो पूछ लो। अब नारद जी तो जानते थे कि माँ से जाएंगे पूछने तो माँ को जाने नहीं दे। नारद जी पूछने ही नहीं गए, माँ के साथ रह गए और प्रतिदिन मन में सोचने लगे, हे भगवान, अब इन संतों का सानिध्यता हमें कब प्राप्त होगा और हमें सदगति कब प्राप्त होगी, भगवान कैसे मिलेंगे। यह चिंतन करते करते माँ वृद्ध हो गई। जरा देवी माँ के ऊपर प्रकोप की, माँ की भी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुआ तो मन ही मन अंदर से तो नारद जी बहुत खुश हुए, लेकिन पूरे जनमानस को, गांव वालों को दिखाने के लिए बड़ी जोर से फूट फूट कर रोए कि अब तो माँ चली गई। लेकिन मन के अंदर बहुत खुश हुए कि चलो, माँ ही एक बाधा थी, अब हमें भगवत भजन में सारे बाधाएं हमारी समाप्त हो गई। नारद जी माँ का सारा दैहिक क्रिया करके, जो भी क्रियाएं होती हैं, संस्कार क्रिया करके संतों के खोज में निकल गए। लेकिन अब वो संतों की मंडली, संतों की टोली कहाँ चली गई। अब नारद जी खोजते खोजते और भगवान के चिंतन में इतना चिंतन किए, भगवान का इतना भजन किए कि जब नारद जी का भी देह छूट गया उस शरीर से, दासी पुत्र से, तो अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बन के नारद जी पैदा सृष्टि। और नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए भगवान श्रीमद नारायण हरि इतने प्रसन्न हुए कि उनको अपने वीणा प्रदान। अब इस कथा से क्या काम है कि जो काम हमारा पूर्व जन्म में अधूरा रह जाता है
और वही चिंतन है अगर मेरे पास। देखिए बड़ी गंभीर बात है कि अगर हम भगवत भजन कर रहे हैं, भगवान के चरणारविंद को भज रहे हैं और चिंतन करते करते अभी हमारा मन नहीं भरा है और हम शरीर त्याग दिए, तो हमारा काम वहीं से अधूरा रह गया। और जब अगला जन्म हमें मिलेगा तो हमारा वह कार्य वहीं से प्रारंभ हो जाएगा बिना कहे। तो नारद जी कहते हैं कि उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों का फल फलीभूत हुआ और भगवान के गुण गानों को गा गाकर हम बहुत बड़े भजना अनुरागी बन गए। और भजना अनुरागी तो आइए एक बार हम लोग भी एक भजन का आनंद, व्यास जी बड़ी सुंदर अपने वाणी से एक भजन सुनाएंगे। हमारे राजू उपाध्याय, ये कल भी इनका मैं बताया था कि ये ऑलराउंडर है। इनसे आप गवा लीजिए, आर्गन बजवा लीजिए, तबला बजवा लीजिए, नाल बजवा लीजिए, पैड बजवा लीजिए, ऑलराउंडर। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, हक देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हक देती नहीं है किसी का, देती नहीं है किसी का।
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तान अपनी दुनिया रहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तान अपनी दुनिया रहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तान अपनी दुनिया रहेगी। नाम रह जाएगा यादवी का, नाम रह जाएगा यादवी का, साथ देती है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है, नाम रह जाएगा। अब आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं और व्यास जी महाराज सोचने लगे कि भाई अब यह जो अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा है, यह किसको परोसा जाए, किसको दिया जाए। तो उनको ध्यान आया अपना बेटा सुखदेव जी महाराज, उनको ध्यान आया, कहे कि पूरे इस ब्रह्मांड में सुखदेव जैसा परमहंस तो कोई है ही नहीं, और जो परमहंस होगा वही इसका अधिकारी बनेगा। इस कथा को उसी को दिया जा सकता है। पर वह तो जन्म लेते ही जंगल में चला गया, कहां ढूंढूं उसको, मैं कहां खोजूं, किस गुफा में प्रविष्ट करके भगवान के ध्यान में तल्लीन होगा, मैं कहां खोजूं। तब व्यास जी ने बड़ी चालाकी की। क्या चालाकी की कि दो चार अपने चेलों को श्रीमद् भागवत का दो चार श्लोक रटवा दिया, और दो चार श्लोक रटवा के और कहे कि तुम लोग जाओ। चार चेलों को, एक को पूरब में भेज दिए, एक को पश्चिम में, एक को उत्तर में, एक दक्षिण में भेज दिए, और कहे कि जाओ जहां भी तुमको जंगल मिले, गुफा मिले, तो इस श्लोक को तुम गाना, गुनगुनाना, क्योंकि इस श्लोक को सुन के उस परमहंस का ध्यान टूट जाएगा। इस श्लोक में इतना दम है। चेले श्लोक याद कर लिए और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चेले चले जाकर और जो श्लोक रटवाए थे उसको गुनगुनाने लगे। बरहापीडम नटवर बपु, बरहापीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्द्यारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्तिः। अब जब यह श्लोक
जब सुखदेव जी के कान में पड़ी तो क्या पड़ी कि मोर पंख धारण किए हुए दिव्य माधव पीतांबर ओढ़े हुए बंसी बजाते हुए गैया चराते हुए और ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति का श्रवण कराते हुए श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया। अब तो यह श्लोक सुनकर उनकी समाधि खुल गई। कहे कि वाह, क्या ऐसे अद्भुत मोर मुकुट बंसी वाले का दर्शन होगा। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है। फिर मन में विचार किया कि लेकिन मैं उनको ढूंढूंगा कहां और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी गए तो हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारा मन में उनके विचार मंथन होने लगा। यह सब विचार मंथन होते ही लेकिन छोड़ो झंझट, फिर वो ध्यान में फिर समाधिस्थ हो गया। तब तक वह चेला फिर एक दूसरा श्लोक गा दिया। अहो वकीयम पूतना, अहो वकीयम अस्तन कालकूटम, जिंघासया पायदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्वयम्, कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। जब दूसरा श्लोक कान में पड़ा सुखदेव जी महाराज के, तो उनका जो ध्यान था फिर टूट गया। कहेंगे अरे बकीयम, बकीयम बकी की बहन थी पूतना, बकासुर की भगनी बकी, तो पूतना कहा जाता है। कहेंगे पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष का लेपन करके आई थी और 6 दिन के कन्हैया को स्तनपान करा के विषपान करा के मारना चाहती थी। और हमारे कन्हैया यशोदा मैया से पहले उसको मां की गति प्रदान कर दी। तब तो जो मैं सोच रहा था कि पता नहीं हमारे भगवान का स्वभाव कैसा है, हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब पूतना को उन्होंने स्वीकार कर लिया तो भगवान हमें भी स्वीकार कर लेंगे। और तत्क्षण सुखदेव जी महाराज गुफा से बाहर आए और बाहर आकर जब देखे तो एक चेला था, इसको गा रहा था। कहा अरे भैया सुनो सुनो सुनो, बड़ी सुंदर तुम गीत गा रहे हो भगवान के, उनके माधुर्य का, उनके स्वरूप का, उनके स्वभाव का कुछ और 2-4 सुनाओ, बड़ा आनंद आ रहा है। चेला कहा कि भैया सुनो, हम तो रट्टू तोता हैं, रटे रटाए बस यही लोग जानते थे। अगर इसके आगे तुमको जानना हो तो चलो मेरे गुरु जी के पास। कहे कि तुम्हारे गुरु जी कहाँ हैं? कहे मैं आगे आगे चला और तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं गुरु जी तक छोड़ दूंगा तुमको। और भगवान के स्वरूप का ध्यान करके सुखदेव जी महाराज उस चेले के साथ पीछे पीछे आए। अब देखिए भगवान के स्वभाव में कितना चुंबकीय शक्ति है कि केवल एक श्लोक के गायन से भगवान माधव के चरणों में चुंबक की तरह वह चिपक गए और चिपक कर उस चेले के पीछे पीछे व्यास जी महाराज के पास आ गए। व्यास जी महाराज अपने पुत्र को देखे बड़े प्रसन्न हुए। तो कहेंगे अच्छा ये मेरे पिताजी ही तुम लोगों के गुरु हैं? कहा यही गुरु है। सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम करके कहते हैं बोलिए पिताजी हमें आप क्यों बुलाए?
कहें कि बेटा, जिस जो तुम्हारा चित्त है बड़ी विशुद्ध है, और ऐसे विशुद्ध चित्त वाले को ही यह परम संहिता दिया जा सकता है। और मैं तुमको यह, जिसमें तुम्हारा चित्त चिपक गया, यही परम संहिता, यह मैं तुमको प्रदान करता हूं। और वही भागवत संहिता आत्मसात करने के बाद सुखदेव जी महाराज अवसर आने पर परीक्षित जी को परोस दिए। और सुखदेव जी जैसे परमहंस 7 दिन तक परीक्षित के सामने बैठे थे, जो कि कहा गया है कि गोदोहन से ज्यादा जो सच्चा संत होता है वह गोदोहन से ज्यादा, गोदोहन मतलब समझ, गाय दूहने में जितना समय लगता है, इसका प्रमाण आपको श्रीधाम वृंदावन और बरसाने में मिलेगा, आज भी मिलेगा। वहां एक शब्द आता है मधुकरी, जो संत होते हैं ना मधुकरी देते हैं। मधुकरी मतलब समझिए, बता रहे हैं, जैसे कोई पात्र ले लिए संत और किसी ब्रजवासी के घर पे चले गए, राधे राधे। अब जो ब्रजवासी की गोपियां हैं ना, अरे महाराज जी बस आए, अब उनके घर में जो भी बना, रोटी बनी है, सब्जी बनी है, साग बनी है, खीर बना है, मालपुआ बना है, उससे मतलब नहीं, जो भी बना है, 1 रोटी 2 रोटी लाके कमंडल में बाबा जी के, संत जी के डाल दिया। और वह संत उतना देर ही रुकते हैं, राधे राधे कहने के बाद गोदोहन से ज्यादा नहीं रुकते हैं। अगर उससे ज्यादा हो गया तो फिर अगले दरवाजे पर, और गिन के 1-2 ही दरवाजे पर जाएंगे, उससे ज्यादा भी नहीं जाएंगे। वृंदावन में ऐसे ऐसे संत हैं, कुछ संतों का दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है कि गिनकर 4 रोटी 7 रोटी लाते हैं, 7 दिन तक फिर मधुकरी मांगने नहीं जाते हैं। वह 7 रोटी भी जब सूख जाती है तो उसको पॉलिथीन में बांध देते हैं अपने कुटिया में, और वही 1 रोटी पानी में फेंक देते हैं, फूल जाता है तो खा लेते हैं। कहते हैं कि हम मधुकरी मांगने में और खाने में जितना समय व्यर्थ करेंगे तो फिर भगवान नाम संकीर्तन नहीं होगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे ऐसे विशुद्ध संत हैं श्रीधाम वृंदावन में वर्षा में। अरे चलता डहरिया, अरे पीरा जाला पाने, अरे जुनियों से दूर बा बलम्मा के गाँव में, जुनियों से दूर बा बलम्मा के गाँव में। चलता डहरिया, चलता डहरिया, पीरा जाला पावे, जियों से दूर का बलम्मा के गाँव में, जियों से दूर का दूरबा, दुनियों से दूर का दूरबा, दुनियों से दूर का बलम्मा के गाँव में। संगीन साथी जाए अकेले संगीन साथी नहीं के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी नहीं के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी बीच दरिया
तोरे नया में तारी या में बागबानी चुनियों से दूर चलता टहरिया चलता टहरिया पिया जवाने चुनियों से दोसरा के देख के आने रे पछतई